बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज़ साफ साफ मिल रही है? साफ साफ आवाज़ मिल रही है ना? मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आप हज़रात की मोहब्बत है खुसूसियत के साथ खुसूसियत के साथ हमारे कारी शहादत हुसैन साहब क़िबला जो आमिले औरादो वज़ाइफ हैं, जिनकी दुआ तावीज़ में बहुत असर है, ये उनकी मोहब्बत और साथ ही साथ इस इलाके के हमारे जितने सबों की मोहब्बत और इस बस्ती इस गांव के रहने वाले तमामी मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान हासिल हुआ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार, हसास मजमा हमारी नजरों के सामने है। अभी आपने हमसे पहले बड़ी मुबारक नाते पाक जनाब मुबारक हुसैन साहब की ज़बानी आपने समाअत किया। उनसे पहले बड़ी महबूब तकरीर मुख्तसर सी ही सही मौलाना मुफ्ती महबूब साहब की ज़बानी आपने समाअत किया। फिल वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूँ, लगभग 1:15 बज चुके हैं। घड़ी तो नहीं है लेकिन अंदाजा है। अगर आप चाहते हैं कि मौलाना की तकरीर दिलो दिमाग, हदीसो कुरान और जलसे की मुनासबत से हो, क्योंकि आमद रसूल का जलसा है, फिर इसके बाद महीना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ ये महीना मनसूब होगा। लेकिन आज ये जलसा आमद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जलसा है। तो जैसा जलसा वैसी तकरीर इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। लेकिन आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा, ध्यान से सुन लीजिए। एक बात तो ये बताना चाहूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर और किताब दोनों का एक साथ तज़किरा क्यों किया, इसमें क्या हिकमत है, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात ये बयान करना चाहूंगा, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, तो भेजा लास्ट में क्यों, आखिरी में क्यों, इसमें क्या हिकमत है। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा कि इसी महीने में मेरे सरकार की आमद हुई और इसी महीने में मेरे सरकार ने पर्दा फरमाया। तो कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि सुन्नी लोग आने की खुशी मनाते हैं, वफात का गम क्यों नहीं मनाते। तो इसका भी मैं जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चौथी बात यह है कि क्या मेरे सरकार कब्रे अनवर में जिंदा हैं या आम लोगों की तरह उनकी भी मौत है। वो सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पांचवी बात यह बयान करने की कोशिश करूंगा कि क्या मेरे सरकार के माँ बाप मोमिन हैं या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जब कलमा नहीं पढ़े तो मोमिन कैसे हो गए।
हजरात वो बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और वो जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। छठवीं बात यह बयान करना चाहूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की खुशियां मनाना, कुमकुमे लगाना, बोलो लंगर बनाना, नियाज देना, रोजा रखना, यानी खुशी का इजहार करना, ये हदीस से साबित है या नहीं? सिर्फ 6 बातें आपको मेरी तकरीर में समाअत करनी है। अगर वाकई आप मेरा साथ देंगे तो ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि तबीयत मचल जाएगी और बदअकीदों की नानी मर जाएगी। जवाब नहीं दे सकते, बशर्ते कि आप अदब से बैठे, होश में बैठे, तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे, बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी माँ बहनें भी सुने। आखिरी में फैसला करें कि आपके इस मौलवी ने आपको कौन सा पैगाम पेश किया। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शम्मे बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, भूले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की जेब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अकीदत और मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है? अगर पेशाब की जरूरत है तभी किसी को उठने दीजिए। हमारे उलमा बहुत देर से बैठे हैं, इनके लिए इजाजत है। चूंकि मैं इनको तकरीर सुनाने नहीं आता हूं, आपको सुनाने आता हूं। अरे बोलो, ये तो हमारी जमात के हैं, ये हमारे भाई हैं, तो आप अदब से बैठे, होश में बैठे। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा क्या जाने। और सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बाबू थोड़ा ईगो कम कर दो, थोड़ा सा ईगो कम कर दो और कुछ नहीं करना, आवाज साफ सुथरी हो तो लोगों को समझ में आए। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, मेरी तरफ देखो, बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। अल्लाह ताला ने हम लोगों पर एहसान फरमाया, बहुत बड़ा एहसान, कि हमें हिदायत के लिए किताब अता किया और उसको पढ़ने के लिए नूर अता किया। जोर से बोलो, पढ़ने के लिए जोर से बोलो, नूर अता किया। मेरी तरफ देखिए, आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको रोशनी की जरूरत पेश आती है। आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको लाइट की जरूरत पेश आती है। आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको चिराग और मोमबत्ती की जरूरत पेश आती है। आपकी आंखों में बहुत रोशनी है, मगर अंधेरे में पढ़ना चाहेंगे नहीं पढ़ सकते, अंधेरे में समझना चाहेंगे नहीं समझ सकते।
सकते। ये तो आम किताबों का मामला है कि आप सूरज की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लाइट की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, चिराग की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो। लेकिन रब फरमाता है बंदो, अगर कुरान को समझना है तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ लाइट जलाकर मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना चाहते हो तो ईमान की रोशनी में पढ़ना, ईमान का चिराग जलाकर पढ़ना। और ईमान का चिराग मेरे महबूब की मोहब्बत है, तुम इनकी मोहब्बत का चिराग जलाओ, कुरान पढ़ते भी जाओ, कुरान समझते भी जाओ। तो दोनों से रिश्ता जरूरी है, कुरान से भी रिश्ता जरूरी, हाथ उठाकर बोलो, और रसूल से भी रिश्ता। इधर देखिए, जो कुरान को माने रसूल को ना माने, या रसूल को माने कुरान को ना माने, दोनों मुसलमान नहीं, दोनों मोमिन नहीं। मेरी तरफ देखिए, मोमिन होने के लिए जरूरी है कि कुरान से भी रिश्ता जरूरी है और रसूल से भी रिश्ता जरूरी है। कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो किससे समझो? जोर से बोलो, कुरान से। किसी बेईमान से मत समझो, किसी चलते फिरते बाजारू अंगूठा छाप मौलवी से मत समझो, किसी बदअकीदे से मत समझो। तुम मुसलमान के बच्चे हो, रसूल को पहचानना है तो कुरान से पहचानो, रसूल को समझना है तो कुरान से समझो। कुरान से पूछो रसूल कैसे बशर थे, तो कुरान आपको जवाब देगा रसूल बशर जरूर है, मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है, तुम्हारे भाई की तरह नहीं है, तुम्हारे मौलवी मौलाना की तरह नहीं है, आम चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह नहीं है। रसूल बशर जरूर है, मगर ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। तो दोनों से रिश्ता जरूरी है। जोर से बोलो, दोनों से रिश्ता। लेकिन कुछ लोग अपना तार कभी जोड़ते हैं और कभी तोड़ते। अच्छा ये बताइए, ये बल्ब जो जल रहा है, एक तार का कमाल है कि दो तार का? जोर से बोलो। 1:15 बज गए, 1:30 बज गए तो क्या मतलब है? अब सो जाएंगे। ये माशाअल्लाह झारखंड के मुसलमानों का मजमा है। अरे बोलो, हाँ, हमारा मुसलमान भाई माशाअल्लाह हमेशा होश में रहता है। इधर देखिए, ये बल्ब जो जल रहा है, एक तार का कमाल के दो तार का। कितनो बड़ा मिस्त्री हो, एक तार से कभी नहीं जला सकता। आप जो रोशनी देख रहे हो, एक तार का कमाल नहीं, दो तारों का कमाल है। मेरी तरफ देखिए, ऐसे ही अल्लाह ने आपके दिलों को बल्ब की तरह बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि दिल रोशन रहे तो एक तार कुरान से जोड़ना होगा, दूसरा तार मुस्तफा से जोड़ना होगा। दोनों तार जुड़ा रहेगा तो दिल भी रोशन रहेगा, ईमान भी रोशन रहेगा। यह हमारे चचा मियाँ बुजुर्ग, अल्लाह इनको सलामत रखे। और अभी आपने मौलाना मुफ्ती महबूब साहब की जबानी सुना, इस इलाके की शान और जान हजरत अल्लामा मुफ्ती हदीसुल कादरी साहब। कसम खुदा वो मुझको बहुत चाहते थे, बेपनाह मुझसे भी मोहब्बत करते थे, और हजरत की दुआएं मेरे साथ है। मेरी दुआ है आप सब लोग दुआ फरमाए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए और अल्लाह उनके सदके में हमारी मगफिरत फरमाए। हाँ, दुआ फरमाए हजरत के हक में, ज्यादा से ज्यादा आप लोग भी कुरान पढ़कर हजरत को सवाब पहुंचाए। वो हमारे इलाके की शान और आपके झारखंड की जान थे, दुनिया से चल बसे, पर्दा फरमा गए। मेरी तरफ देखिए, ये बात चली तो मैंने कह दिया, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। हजरात इधर देखिए, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया। अरे बोलो, पैदा किया कि नहीं? आपने हदीसें सुनी,
मौलाना भी वो हदीस सुनाएगा, लेकिन आपको 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। लाइन से हदीस सुनाऊंगा, लेकिन 5 मिनट आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। पहले ये बताइए, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन पहले भेजा आदम को, पहले भेजा नूह को, पहले भेजा मूसा को। देखो, पैदा सबसे पहले किया, लेकिन भेजा लास्ट में क्यों? मेरी तरफ देखिए, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो एक मिसाल से समझें। आप जब कोई प्रोग्राम करते हैं, जोर से बोलो, जब आप कोई प्रोग्राम मनाते हैं तो जो अजीम हस्ती होती है उसका नाम पोस्टर में सबसे ऊपर लिखते हैं, लेकिन स्टेज पर लाते हैं सबसे बाद में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने। देखो, दावत दिया सबसे पहले, तारीख लिया सबसे पहले, ऐलान कराया सबसे पहले, पोस्टर में नाम दिया सबसे पहले, मगर स्टेज पर लाया सबसे बाद में, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने। अब उनसे पहले जितने लोग आए सबने अपनी बातें तो की, मगर उस अजीम हस्ती का तज़किरा जरूर किया। घबराइए नहीं, मैं तो आधा घंटा के लिए आया हूं, मैं तो 10 मिनट के लिए आया हूं, मैं तो 15 मिनट के लिए आया हूं। जिसका आपको इंतजार है वो अनकरीब आने वाले हैं। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन पहले भेजा आदम को, पहले भेजा नूह को, पहले भेजा मूसा को, पहले भेजा ईसा को, पहले भेजा 1,24,000 कमोबेश पैगंबर को। इसलिए भेजा ताकि ये लोग दुनिया में जाकर मेरे महबूब का तज़किरा करे, मेरे महबूब का खुतबा पढ़े, मेरे महबूब का जिक्र करे, मेरे महबूब की बशारत दे। और जब मेरा महबूब दुनिया में जाए तो लोगों को पता चल जाए कि अब तक जितने नबी आए हैं वो मुक्तदी बनकर आए हैं, अब जो आ रहे हैं ये नबियों के इमाम आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला। ये है मेरे रसूल की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। आज का मुसलमान लाठी बांस से बहुत जल्दी लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। लाठी बांस से मत लड़ो, सारी दुनिया दिमाग से लड़ रही है, लेकिन मुसलमान अब तक लाठी बांस से लड़ रहा है। लड़ना है तो दिमाग से लड़ो। अगर तुम्हारे सामने कोई नबी की तारीफ करे तो समझ लेना कि वो हदीस बोल रहा है, और अगर खिलाफ बोले तो समझ लेना कि वो खबीस बोल रहा है। ये मैं आपको पहचान बता रहा हूं। अब आप मौलाना से लाइन से हदीस सुनिए। पहले तो वो हदीस जिसमें नूरे मोहम्मदी के जलवे हैं, वैसे तो बहुत है, लेकिन आपके सामने सिर्फ 1-2 पेश करके फिर जैसे जैसे वादा है वादे के मुताबिक तकरीर होगी और वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है? हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मुस्तदरक लिल हाकिम किताबुत तारीख जिल्दे सानी सफा नंबर 615 अन उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा तरफा आदमुल खतिया फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा ग़फ़रत ली फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम कैफ अरफ्ता मुहम्मदन वलम अखलुकुहु फ़क़ाल आदम या रब्बी लम्मा खलक़तनी बियदिका वनफ़ख़्त फ़ीय मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़राइतु अला क़बाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ इलैक फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम इन्नहु सदक़ता या आदम सदक़ता इन्नहु ला हब्बुल ख़ल्क़ि इलैया उदूनी बिहक़्क़ी क़द ग़फ़रतु लक वलौला मुहम्मदुन मा ख़लक़तुका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? सुभान अल्लाह। जोर से बोलो इजाजत है? इधर देखिए,
मैंने जो हदीस सुनाई, अगर कोई इस हदीस को गलत साबित करे तो झोला भर के पैसा मिलेगा। अरे बोलो, ये लोग उर्दू की किताब लेकर के चौक चौराहा पर हदीस में ऐसा इधर देखिए, हदीस में ऐसा है, उर्दू की किताब लेकर के चौराहा पर घूमेगा और कहेगा अरे हुजूर भी हमारी ही तरह थे। उनको ये सुन्नी लोग नूर कहता है, नूर नहीं है, नूर तो फरिश्ते हैं। इन बेईमानों से कहिए कि मेरे मुस्तफा नूर है और तुम्हारे बाप दादा और तुम खुद भी लंगूर हो। अरे बोलो, याद रखो मेरे मुस्तफा बशर भी है, नूर भी है। मैंने जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए कलेजा हिल जाएगा। इस हदीस को 3 रिवायत से बयान किया गया। कई रिवायत से? एक रिवायत तो यह है कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा, कहां भेजा? जोर से बोलिए। जन्नत से, हजरत जन्नत से दुनिया में भेजा, तो एक हदीस यह है कि आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस तक रोते रहे, तब जाके तौबा कबूल हुई। और दूसरी हदीस क्या है सुनिए, अल्लाह से सुनिए। दूसरी हदीस इस तरह है, आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे। कितने साल तक? जोर से बोलो। 300 साल तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे, आंसू बहाते रहे। इतना रोए कि आंसुओं से चेहरे में नालियां बन गई, आंसुओं के धार से चेहरे में निशान पड़ गया। रोते रोते 300 साल हो गए, तब जाके तौबा मकबूल हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन तौबा मकबूल कैसे हुई? गौर से सुनिए। जब 300 बरस हो गए, जोर से बोलो, जब 300 बरस रोते रोते हो गए, जब आपकी तौबा के कबूल होने का वक्त आया, तो एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा बेचैनी और बहुत ज्यादा, इधर देखिए, आपकी परेशानी बढ़ी। जब बेचैनी बढ़ी तो अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? गौर से सुनिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील जाओ आदम के पास जाकर आजान कहो, ताकि आजान को सुनकर आदम के दिल को करार मिल जाए, आदम के दिल को सुकून मिल जाए। गौर से सुनिए। हजरत जिब्रील आए, आजान देने लगे, कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत आदम ने भी कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील ने कहा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। हजरत आदम ने भी कहा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मजे की बात सुनो, मजे की बात सुनो। जैसे जिब्रील ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा, इतना सुनते ही हजरत आदम झूमने लगे, मचलने लगे, अल्लाह से इस तरह दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रतली। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं 300 साल से रो रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ, तूने तौबा को कबूल नहीं किया। आज तेरी बारगाह में उस जात को वसीला बना रहा हूं जिनका नाम मोहम्मद है। अल्लाह, मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। इधर देखिए, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी का नाम लिया, बोलिए जैसे मेरे नबी का, जोर से बोलो, जैसे मेरे नबी का। ए बिल्ला वाले, चुपचाप से बैठो, सामने बैठकर इधर उधर मत करो, इजाजत है, जल्दी बोलो। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी का नाम लिया, गौर से सुनिए, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इधर देखिए, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या आदम
कैफा अरफ्ता मुहम्मदन वलम अखलुकुहु, ऐ आदम अभी मैंने मोहम्मद को जिस्मानी सूरत में पैदा नहीं किया है, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तो हमारे तुम्हारे बाप रो रो के अल्लाह से यूं कहने लगे, या रब्बी लम्मा खलक़तनी बियदिका वनफ़ख़्त फ़ी मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, जब तूने मुझे मिट्टी से बनाया, मुझ में रूह डाली, अचानक मैंने सर ऊपर उठाया, मेरी नजर अर्श पर पड़ी, मैंने क्या देखा? जितने खंबे हैं सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ इलैक। हजरत आदम ने फरमाया, इधर देखिए ऐ हमारे रब, उसी वक्त मैंने जान लिया जब नामे मोहम्मद को अर्श आज़म के खंभों पर देखा, उसी वक्त मैंने समझ लिया कि मोहम्मद तेरे महबूब है, मोहम्मद तेरे चहीते हैं, मोहम्मद तेरे दुलारे हैं। अल्लाह इन्हीं के वसीले से मेरी तौबा कबूल फरमा। तो रब ने क्या फरमाया, फिर से सुनिए, इस तरह से नोट छिटका छिटका कर देना बेअदबी है। बोलो, चाहे शोराए किराम को दीजिए, चाहे उलमा को दीजिए, अदब के साथ रख के चले जाइए या हाथ में मुसाफा करके चले जाइए, लेकिन तकरीर करने के दरमियान हाथ में देना मना है, क्योंकि इससे डिस्टर्ब होगा, जबान फिसल सकती है। अरे बोलो, बात जबान फिसल सकती है कि नहीं? तो बहरहाल ऐसी गलती नहीं करना है। आप किसी को भी इनाम दीजिए, अदब से दीजिए। अरे बोलिए, ऐसे ऐसे जैसे आजकल स्टाइल चल रहा है, इस तरह से बेअदबी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, बाबू को बैठाइए, कोई उठ के जाएगा नहीं, बेटा बैठ जा चुपचाप से, जबरदस्ती तकरीर नहीं, मतलब सुनिए। इधर देखिए, दोबारा रब ने इरशाद फरमाया, या आदम सदकता इन्नहु लहब्बुल खल्क़ इलैया उदऊनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम तुम सच बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, वाकई मोहम्मद मेरे महबूब हैं, मेरे चहीते हैं, मेरे दुलारे हैं। इसी लम्हे का इंतजार था, इसी वक्त का इंतजार था, इसी मौके का इंतजार था। अगर और भी पहले नाम ले लिए होते तो और भी पहले तौबा कबूल हो जाती, लेकिन आज नाम लिया है तो जाओ मुबारक हो, आज मैंने तौबा को कबूल कर लिया। ये है मेरे मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। इधर देखिए, सुन्नी बनकर रहना है, मसलक आला हजरत के झंडे के नीचे रहना है, बुजुर्गों का एहतराम करना है। बुजुर्गों के एहतराम और अदब में ही जिंदगी है, उनकी बेअदबी मौत है, मौत। अगर किसी से गलती हो जाए तो तौबा करे, इल्जाम भी लग जाए तब भी तौबा करे। अरे जोर से बोलो, तब भी तौबा करे। मसलक आला हजरत के झंडे के नीचे रहे, अपने बुजुर्गों का गुलाम बनकर रहे। इजाजत है तो मैं अब आपको दूसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? पांव समेट कर बैठिए, ऐसे बैठे हैं जैसे लगता ससुराल में बैठे हैं। अरे बोलिए, ये मेरे नबी की महफिल है। ए बाबू, पांव समेट कर बैठो। अगर तकलीफ है तो इजाजत है। अरे जल्दी बोलो, तकलीफ है तो जब तकलीफ की सूरत में जब कुर्सी पर नमाज जायज है तो जलसे में भी, अरे बोलो, अगर तकलीफ पांव में हो तो बोलो फैला सकता है, और अगर तकलीफ ना हो तो बेअदबी है, क्योंकि ये मेरे सरकार की महफिल है। अदब है ना? बोलो इजाजत है। कारी शहादत साहब, माशाअल्लाह, देखिए रंग कितना खूबसूरत है। तो जैसे इनके कुर्ते का रंग खूबसूरत है, इनके दिल का भी रंग खूबसूरत है। जबान
में सबके असर नहीं होती। अल्लाह जिस पर फजल फरमाता है उसकी जबान में असर पैदा कर देता है। बाबू लोग अब दूसरी हदीस सुनिए, फिर उसके बाद वादे के मुताबिक जिन चीजों का वादा किया वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। दूसरी हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी बाबो फसाइले सय्यदुल मुरसलीन, सफा नंबर 513। अनिल इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी मक्तूबुन इंदल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदमा लमुनजदिलुन फी तीनती व सउखबिरुकुम फी अव्वल अमरी दावतो इब्राहीम व बशारतो ईसा व रुया उम्मी अल्लती रातहीना वदअतनी खरज अलहा नूर अदा अलहा मिनहु कुसूरु शाम। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। अभी मैंने दूसरी हदीस सुनाई, गलत साबित करो तो लाओ झोला भरो पैसा। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है, उर्दू की किताब देखकर बोलना आसान है। इधर देखिए मौलाना जैसा देखता है वैसा ही बोलता है। यह हमारे उलमा जो हमारी जमात की शान है, जान है, ये हमें करीब से जानते हैं। हम इनके दिलों की, अरे बोलो, धड़कन है। यह हमारे दिलों की धड़कन है। ये सब हमारे उलमा, हमारे भाई हैं। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। मैंने जो हदीस सुनाई मिशकात शरीफ सफा नंबर 513, हजरत इरबाज बिन सारिया फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया मैं उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन था, मैं उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी के दरमियान थे। नबी फरमाते हैं, कान खोलकर सुन लो, नबी फरमाते हैं कि मैं इब्राहीम की दुआ हूं, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूं, बशारत, और मैं अपने मां का वो खूबसूरत नज़ारा हूं, नज़ारा जो मेरी मां ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। मेरी मां ने क्या देखा? जब मैं पैदा हुआ तो उनके बदन से एक नूर निकला जिसने मक्के से मुल्क शाम तक सारी चीजों को रोशन कर दिया। ये है मेरे मुस्तफा की शान। अच्छा एक बात बताइए, आदमी पहले पैदा होता है कि पहले डॉक्टर बनता है? जोर से बोलो। पहले आदमी, दुनिया का दस्तूर है कि आदमी पहले पैदा होगा, बाद में डॉक्टर बनेगा, बाद में इंजीनियर बनेगा, बाद में अल्लामा बनेगा, बाद में मुफ्ती बनेगा। आपने दुनिया में ऐसा आदमी नहीं देखा होगा जो पैदा होने से पहले मुफ्ती बन गया, पैदा होने से पहले अल्लामा बन गया, पैदा होने से पहले डॉक्टर बन गया। मगर मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो। अभी पैदा नहीं हुए मगर नबी बना दिए गए, अभी पैदा नहीं हुए मगर खातिमे पैगंबरा बना दिए गए। मेरी तरफ देखिए, बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। नूर को समझना है तो रसूल से समझो। अरे बोलो, नूर को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो नूर से समझो, यानी मुस्तफा से समझो। अब आगे चलिए, दूसरा वादा। अरे बोलो, हदीसें तो बहुत है, अब दूसरा वादा सुनिए। इसी महीने में, बोलो, इसी महीने में मेरे नबी की आमद हुई और इसी महीने में मेरे नबी ने पर्दा फरमाया। तो कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नी लोग गम क्यों नहीं मनाता है?
इधर देखिए हजरात, इधर देखिए, जवाब सुनिए। दो जवाब दूंगा, जवाब तो बहुत है उलमा हमारे, इधर देखिए जवाब तो बहुत है मगर दो जवाब दूंगा, ध्यान से सुनिए। ए बच्चे इधर देख, हम लोग नबी की वफात का गम क्यों नहीं मनाते? ध्यान से सुनिए, दो जवाब सुनिएगा। पहला जवाब, इस्लाम में गम मनाने की इजाजत सिर्फ 3 दिन तक है। अरे बोलो, किसी की मौत पर, जोर से बोलिए, किसी की मौत पर गम मनाने की इजाजत कितने दिन है? अरे बोलो बोलो, 3 दिन। बाप मर जाए, बेटा मर जाए, भतीजा मर जाए, तो बोलो उनके अहलो वकारिब यानी वारिसीन जो उनके वारिसीन है, वो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक अपना खाना नहीं बनाने की इजाजत है। रिश्तेदार उनको खाना बनाकर पेश करे, उनके गम में शरीक हो, उनको ताज़ियत पेश करे, और चौथे दिन से अपना खाना वो खुद बनाकर खाए। अरे बोलो, तो गम मनाने की ज्यादा से ज्यादा आम लोगों के इंतकाल पर 3 दिन इजाजत है। 3 दिन से ज्यादा गम मनाना ये गम नहीं है, मातम है। क्या है? जोर से बोलो, मातम। और इस्लाम में मातम हराम हराम हराम। अब आगे सुनिए, ये तो आम लोगों के इंतकाल पर गम मनाने की इजाजत कै दिन है? जोर से बोलो, मसला सुन लो, कै दिन है? जोर से बोलो, 3 दिन। लेकिन जब शौहर मर जाए तो बीवी को गम मनाना पड़ेगा 4 महीना 10 दिन। कै महीना? 4 महीना 10 दिन तक औरत बनाओ सिंगार नहीं करेगी, अपने शौहर के घर से नहीं निकलेगी, बिला जरूरत घर से निकलना हराम। अगर निकल कर गई तो फर्ज है कि रात अपने शौहर के घर में गुजारे। अरे बोलो, चली जाए, अगर जरूरत से गई तो जाकर फिर रात को लौटे और अपने शौहर के घर में गुजारे। 4 महीना 10 दिन तक इद्दते वफात है। औरत को 4 महीना 10 दिन तक शादी करना, इधर देखिए, या शादी का पैगाम भेजना। अगर औरत जवान है, अगर औरत जवान है, माँ बाप चाहते हैं कि शौहर तो मर गया, इसकी शादी कहीं कर दे, तो 4 महीना 10 दिन के अंदर निकाह करना हराम हराम हराम। रिश्ता लगाना भी हराम है, रिश्ते का पैगाम भेजना भी हराम है। बच्चे को बैठाइए, बहुत कीमती गुफ्तगू है, यह मौका नहीं मिलेगा, अदब से सुनिए। तो आम लोगों के इंतकाल पर गम मनाने की इजाजत 3 दिन है, और शौहर के इंतकाल पर औरत को गम मनाने की इजाजत, बोलो गम मनाने का हुक्म, बोलो कै दिन है? 4 महीना 10 दिन तक है। मेरी तरफ देखिए, अब इन लोगों से पूछिए जो एतराज करते हैं कि नबी की वफात का गम अगर 3 दिन से ज्यादा मनाना जायज होता तो सुन्नी लोग कयामत तक नबी की वफात का गम मनाते, लेकिन गम मनाना 3 दिन से ज्यादा जायज ही नहीं है, इसलिए हम लोग गम नहीं मनाते। ये पहला जवाब। दूसरा जवाब, गम उसका मनाया जाता है जो मरकर मिट्टी में मिल जाए, गम उसका मनाया जाता है जिसका वजूद खत्म हो जाए, गम उसका मनाया जाता है, इधर देखिए, जो सड़ जाए गल जाए। लेकिन हमारे नबी की मौत इस तरह नहीं है। हमारी मौत में, उनकी मौत में आसमान और जमीन का फर्क है। आम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, वो लोग मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन मुस्तफा की शान ये है, मुस्तफा को मौत सिर्फ एक आन के लिए आई है, एक पल के लिए आई है। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पे उनको अमल करा करके फिर वैसे ही जिंदा रखा गया जैसे वो दुनिया में थे। मुस्तफा आज भी अपनी कब्र में वैसे ही जिंदा है, उसी शान के साथ जिंदा है, उसी बदन के साथ, उसी शरीर के साथ, उसी आत्मा के साथ जैसे आप दुनिया में थे। मेरी तरफ देखिए, मुस्तफा कब्र में जिंदा है। हम गुलामों को देखते हैं, हम गुलामों की सुनते हैं, ये और बात है कि हम उन्हें नहीं देखते। मुस्तफा कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है,
है। अरे जोर से बोलो, कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। बच्चे को बैठाइए, अगर आप हदीस सुनना चाहते हैं तो बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल किताबुल जुमुआ सफा नंबर 121, इब्ने माजा शरीफ जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान सफा नंबर 115, अन अबी दर्दा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सरुस सलात अलैया यौमल जुमुआ फ़इन्नहु मशहूद यशहदुहुल मलाइका फ़इन्ना अहदन लम युसल्ली अलैया इल्ला उरज़त अलैया सलातुहु हत्ता यफ़रुग़ मिनहा क़ाल क़ुल्तु बअदल मौत फ़क़ाल इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फ़नबियुल्लाहि हय्युन व युरज़क़ व फ़ी रिवायतिन उख़रा अल अंबिया अल अहयाउ युसल्लून फ़ी क़ुबूरिहिम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग थक गए। छोकरा को बैठाइए, बैठ, इसको बैठाइए। इजाजत है? आप हमसे नाराज तो नहीं? जोर से बोलो। मेरा काम लोगों को बैठाकर हदीस सुनाना। अरे बोलिए, नाराज तो नहीं? खत्म कर दूं या वादा जितना किया है सब पूरा करूं? अरे बोलो। माशाअल्लाह, ये हमारे बुजुर्ग लोग जो कुर्सी पर बैठे, लोग कुर्सी से लोगों को उतारते हैं, मैं कभी कुर्सी से लोगों को नहीं उतारता। इधर देखिए, अगर कोई इधर देखिए कुर्सी पर बैठे या जमीन पर बैठे या मेरे सर पर बैठ जाए, लेकिन अगर हदीसो कुरान दिल से सुने तो मैं उनका एहतराम करता हूं। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? ये हमारे उलमा का नूरानी काफिला रौनक अफरोज है। बाबू लोग अदब से सुनिए, अभी जो मैंने हदीस सुनाई मतलब सुनिए, इधर देखिए, तबीयत मचल जाएगी। नबी फरमाते हैं कि जुमा के दिन मुझ पर ज्यादा दरूद पढ़ो। क्या फरमाया? ऐ मेरे गुलामों, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो, क्योंकि मेरी बारगाह में जुमा के रोज आसमान से कसीर तादाद में फरिश्ते उतरते हैं। तुम लोग ज्यादा दरूद पढ़ा करो जुमा के दिन, ताकि फरिश्ते गवाह बन जाए, ताकि फरिश्ते, जोर से बोलो, गवाह बन जाए। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि तुम लोग जुमा के दिन कसरत से दरूद पढ़ो। दुनिया में कोई ऐसा मेरा गुलाम नहीं जो मुझको दरूद पढ़े, मुझ पर दरूद पढ़े और उसका दरूद मेरे पास पेश ना किया जाए। चाहे वो जहां भी दरूद पढ़ेगा उसका दरूद मेरे पास पेश किया जाता है। एक हदीस में है कि मैं सुनता भी हूं और पहचानता भी हूं। अरे जोर से बोलो, मैं सुनता भी हूं, पहचानता भी हूं। चाहे वो जंगल में पढ़े, चाहे वो मैदान में पढ़े, चाहे वो मस्जिद में पढ़े, अल्लाह ने मेरे कानों में वो ताकत दी है, आंखों में वो ताकत दी है कि मेरा गुलाम दुनिया के किसी हिस्से में मुझ पर दरूद पेश करता है, उसका दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। दूसरी रिवायत, मैं सुनता भी हूं, पहचानता भी हूं। सहाबी ने अर्ज किया, सरकार, क्या पर्दा करने के बाद भी यही हाल होगा? क्या पर्दा करने के बाद भी यही हाल होगा? तो नबी ने क्या कहा? सुनिए, जवाब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा सुन लो, ओ सहाबा सुन लो, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्म को खाए। अल्लाह के नबी पर्दा करने के बाद भी अपनी कब्रों में जिंदा है, अल्लाह उनको रोजी दिया करता है।
ये तो एक हदीस, मगर दूसरी हदीस क्या है, गौर से सुनिए। नबी इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्म को खाए, अल्लाह के पैगंबरों के जिस्म को खाए। अल्लाह के पैगंबर अपनी कब्रों में जिंदा है और अपनी कब्रों में नमाज पढ़ा करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा, अभी आपने हमारे मुबारक हुसैन साहब से बहुत शानदार मनक़बत भी सुनी इमाम हुसैन की शान में, और बोलो सुनी कि नहीं? अच्छा ये बताइए, आप लोग मुहर्रम में तकरीर सुनते रहते हैं, मैं भी बयान करता हूं, और मुहर्रम तो छोड़िए, जो पढ़ा लिखा है उसके दिलो दिमाग में ये बात है, मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि शहीदों को मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। अरे बोलो, कुरान ने कहा ना, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। रब फरमाता है शहीदों को मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है, जिंदा, जबकि गर्दन कट गई है, हाथ पांव कट चुके हैं, इधर देखिए आंखें बंद हो चुकी है, बदन में कोई हरकत नहीं है, लेकिन कुरान कह रहा मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है, जिंदा, मगर तुम समझ नहीं पाओगे। कुरान कहता है तुम समझ नहीं पाओगे। तो अबे पागल की औलाद, जब कुरान ने कह दिया कि तुम समझ नहीं पाओगे तो तुम समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अरे जोर से बोलो, तुम समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो जब कुरान ने साफ कह दिया कि तुम समझ नहीं पाओगे? तो जब शहीदों को नहीं समझ सकते तो अंबिया को कैसे समझोगे? अरे जोर से बोलो, जब शहीदों को नहीं समझ पाओगे तो अंबिया को कैसे समझ पाओगे? इनकी शान बहुत बुलंदो बाला है। ये सिर्फ कब्र में जिंदा नहीं, नमाज भी पढ़ते हैं। इधर देखिए कब्र में आजान भी होती है। नमाज वाली हदीस तो सुन चुके, अब इजाजत दीजिए तो अजान वाली भी सुना दूं, ताकि आपको लगे कि जो सुन्नी कहता है वही बिल्कुल हक है। लेकिन ये नए नए दज्जाल जो पैदा हुए हैं ये सब झूठे हैं, झूठे। इन दज्जालों के चक्कर में मत पड़ना, सुन्नी बनकर रहना, बुजुर्गों का गुलाम बनकर रहना, मसलक आला हजरत के झंडे के नीचे रहना, इसी में भलाई है, इसी में जिंदगी है। इजाजत दीजिए तो मैं अब आपको वो हदीस सुनाऊं कि अल्लाह के नबी कब्र में नमाज के साथ साथ, बोलो नमाज तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ अजान भी होती है। बच्चे को बैठाइए ताकि जल्दी मैं सुनाऊं। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट और मेरी तकरीर बर्दाश्त कीजिए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द सानी, बाबुल करामात, सफा नंबर 545। कितना जोर से बोल दो, सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यबरह सईद इब्न मुसय्यिब व काना ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमति यस्मउहा मिन क़ब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। लगता है हमारे चचा मियां सुस्त पड़ गए। नारा लगा दीजिए, एक मर्द नारा लगा दीजिए, जोर से नारे तकबीर। ऐसा नारा लगाइए हिंदुस्तान सुन ले और पाकिस्तान भी सुन ले और कब्रिस्तान वाले सुन ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठिए। ये बताइए कि अब तक मैंने जितनी बातें बयान की समझ में आई कि नहीं? समझ में आई? लगता है बाबू हमारा नाराज हो गया। मुस्कुराकर बोलो, बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। उधर वाले भी हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि आपको नींद नहीं आए, और दूसरा फायदा मच्छर से बचे रहे। किससे फायदा? मच्छर से। आजकल डेंगू मच्छर बहुत पैदा हो गया।
हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ता है, लेकिन मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा है। तो बिल्कुल आप होश में रहिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? बाबू लोग, अभी जो मैंने हदीस सुनाई मिशकात शरीफ सफा नंबर 545, गलत साबित करने पर लाओ झोला भरो पैसा। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है जो गलत साबित कर सके। यह उर्दू की किताब नहीं, बल्कि मतन से बोल रहा हूं। जैसा देखा वैसा ही बोल रहा हूं। सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि जब यजीदियों ने मदीना शरीफ पर हमला किया, करबला के वाकया के बाद, किसके वाकया के बाद? जोर से बोलो, बोलो। करबला शरीफ के वाकया के बाद जब यजीदियों ने मदीना पर हमला किया, तो दूसरी रिवायत यह है इस तरह जुल्म ढाया, इस तरह जुल्म ढाया कि दूसरी रिवायत यह है कि औरतों के साथ बदसलूकी की गई, हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल किया गया, मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, घोड़ों से पाखाना पेशाब करवाया गया। लेकिन जो हदीस मैंने अभी पढ़ी है इसमें यह है कि 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज नहीं हो सकी। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज नहीं हो सकी, ना आजान हो सकी, ना मस्जिद में बोलो इकामत हो सकी, ना नमाज हो सकी। सन्नाटा रहा, कर्फ्यू लगा रहा, कोई घर से नहीं निकला कि कहीं मुझको पकड़ के यजीदी लोग कत्ल न कर दे। सईद बिन मुसय्यब जो ताबईन में से है वो कहते हैं कि मैं तन्हा अकेले मस्जिद के एक कोने में 3 दिन तक भूखे प्यासे रौज़ाए रसूल से लग करके चुपचाप बैठा रहा। लेकिन बैठा जरूर रहा, लेकिन नमाज कभी नहीं छोड़ी। गौर से सुनिए, वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज पढ़ी, लेकिन नमाज किस तरह पढ़ी? गौर से सुनिए, वो फरमाते हैं कि मैंने जो वक्त को पहचाना, टाइम को पहचाना, किसी के कहने से नहीं, किसी के बताने से नहीं, मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज पढ़ी, लेकिन इस तरह नमाज पढ़ी कि जब जब नमाज का वक्त होता नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इधर देखिए, आप लोग नमाज पढ़ने कैसे जाते हैं? या तो अजान सुनकर जाते हैं, जोर से बोलो, या तो घड़ी देखते हैं कि टाइम कितना हुआ, तब आप जाते हैं जोहर की नमाज पढ़ते हैं, असर की पढ़ते हैं। बोलो, पढ़ते हैं कि नहीं? लेकिन पहले के दौर में तो घड़ी थी नहीं। लोग सूरज का साया देखकर, पेड़ पौधे का साया देख करके, या रात में तारों की चाल देखकर, तारों की हरकत देख करके अपना वक्त का अंदाजा लगाते, नमाज पढ़ते। हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज पढ़ी, लेकिन किस तरह पढ़ी सुन लो। बाहर नहीं निकलता कि कहीं मुझको कत्ल ना कर डाले, सूरज भी देखने का मौका नहीं, सितारों को देखने का मौका नहीं, लेकिन मैंने वक्त का अंदाजा कैसे लगाया? वो फरमाती है कि मैंने 3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी कि जब जब नमाज का वक्त होता नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ये है मेरे रसूल की शान। इधर देखिए, सिर्फ मेरे रसूल नहीं, जितने नबी दुनिया में आए, हाथ उठाकर बोलो, जितने नबी दुनिया में आए सब अपनी कब्रों में जिंदा है, नमाज भी पढ़ते हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जब मैं मेराज की रात अल्लाह से मिलने गया, जब मैं मेराज की रात अल्लाह ताला से बोलो मिलने गया, अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ होने गया, तो मेरा गुजर मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से हुआ। उनकी कब्र के पास से मैं गुजरा तो मैंने उनको सलाम किया, जवाब नहीं दिया, तो अचानक मैंने उनको देखा कि वो कब्र में नमाज अदा कर रहे हैं। ये है
अल्लाह के नबियों की शान। कुरान ने कह दिया जिंदा है, मगर तुम समझ नहीं पाओगे। जब शहीदों को नहीं समझ सकते तो नबियों को क्या समझोगे? वो बेईमान लोग हैं जो बुकराती छांटते हैं और अल्लाह के पैगंबरों पर उंगलियां उठाते हैं। हजरत, अगर कोई आपके सामने नबी की तारीफ करे तो समझ लेना हदीस बोल रहा है, और खिलाफ बोले तो समझ लेना वो मरदूद खबीस बोल रहा है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। अब आगे चलिए। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप मोमिन नहीं थे, जब कलमा ही नहीं पढ़े तो मोमिन कैसे हो गए? ये तीसरी बात है, गौर से सुनिए। कुछ लोग कहते हैं कि जब नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े तो मोमिन कैसे हो गए? जवाब मौलाना से सुनिए ध्यान से, लेकिन ऐसे नहीं दूंगा जवाब। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे नीचे करो। अच्छा ये बताइए, देश का कानून किसके लिए? जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? अरे बोलो बोलो। 7 बरस में हमारे देश में नया नया कानून बना कि आधार बनवाना पड़ेगा, पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा। अब तो ये भी है कि भाई वैक्सीन भी लगवानी पड़ेगी। अब वो भी एक एक डोज नहीं बल्कि 2-2 डोज। पहले तो एक ही डोज था, बाद में हुआ 2 डोज। अब तो डर लग रहा है कि कहीं एक और डोज ना बढ़ जाए। ओ देखिए, अब 3 डोज। तो ये बताइए कि जो हमारे देश का कानून है ये जिंदों के लिए है कि मरने वालों के लिए? किसके लिए? ऐसा तो नहीं कि जो लोग मर गए उनको भी आधार बनवाना पड़ेगा। अरे जोर से बोलो। उनको भी GST और पैन कार्ड, ऐसा तो नहीं है। तो इन बेईमानों से पूछिए कि मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र में किया। नबूवत का ऐलान कब किया? 40 साल की उम्र में अपनी नबूवत का ऐलान किया। और इनके माँ बाप कब दुनिया से गए? जब मेरे सरकार मां के पेट में थे, शिकमे मुबारक के अंदर थे, तब उनके वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु का साया उड़ गया, दुनिया से चल बसे। और जब मेरे सरकार 5 या 6 बरस के हो गए तब उनकी वालदा मोहतरमा मुकर्रमा सैयदा आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा का साया बोलो दुनिया से उड़ गया। अब आप बताइए कि उनके माँ बाप ने रिसालत का जमाना पाया ही नहीं। हर जोर से बोलो। जब उनके माँ बाप ने रिसालत का जमाना पाया ही नहीं तो कलमा पढ़ना फर्ज कैसे हुआ? हजरात, कलमा पढ़ना उसके लिए फर्ज है जो रिसालत का जमाना पाए। ये बताइए कि मेरे नबी और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना फासला है? 569 बरस का। कितना फासला है? 569 बरस। ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी के दरमियान 569 बरस के दरमियान कोई पैगंबर नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए। तो उन लोगों से पूछिए कि क्या 569 बरस में जितने लोग थे सब जहन्नमी है? क्या जितने लोग थे सब काफिर है? नहीं हजरात, उनकी नानी मर जाएगी। जवाब नहीं दे सकते। ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी के दरमियान 569 बरस में जितने लोग मुवहिद थे जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। जोर से बोलो। उनके जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है कि सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखे, अल्लाह को एक माने, अल्लाह की परस्तिश करे, किसी और की परस्तिश ना करे। तो 569 बरस में जितने लोग सिर्फ अल्लाह को मानते थे वो सब जन्नती है, वो सब मुवहिद है। और हदीसों से साबित है
है कि मेरे सरकार के माँ बाप भी मुवहिद थे, जन्नती हैं। इधर देखिए, मेरे सरकार के माँ बाप ने कभी बुत परस्ती नहीं की, कभी किसी गैर की पूजा नहीं की, सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखा, अल्लाह को एक माना। मेरे सरकार के माँ बाप इन तमाम चीजों से पाको साफ है। कहिए तो हदीस सुना दूं। अरे जोर से बोलो, हदीस सुना दूं। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। दुर्रे मंसूर जिल्दे सालिस सफा नंबर 424, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब दुर्रे मंसूर, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 424, पेज नंबर 424। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यज़लिल्लाहु तआला यनक़ुलनी मिनल अस्लाबि तय्यबति ताहिरा मुसफ़्फ़न मुहज़्ज़मन तनशयब शुबतान इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा व फी रिवायतिन उखरा अंतक़िलु मिन अस्लाबि ताहिरीन इला अरहामि ताहिरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? ए बाबू लोग इधर देखिए, मौलाना बड़ी मेहनत से तकरीर करते हैं, आपको मूंगफली नहीं खिलाते। अरे बोलो, मौलाना दिल गुर्दा आपको देते हैं ताकि आपका ईमान अकीदा सही रहे। हाथ उठाकर बोलो, बस 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। जल्दी, अगर पेशाब की ज्यादा तेज जरूरत है तो बेटा जाओ 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 जाओ। लेकिन इधर देखिए, बैठिए, इजाजत है? बाबू लोग, मैंने जो अभी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, जोर से बोलो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक और हजरत हव्वा से लेकर आमना के शिकवे मुबारक तक जितनी पुश्तों से, जितनी रहमों में मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में पहुंचा, वो सब के सब तय्यिबो ताहिर थे, मुसफ़्फ़ा मुहज़्ज़ब थे, किसी ने बुत परस्ती नहीं की, सब पाको साफ थे। अब आप बताइए, नबी फरमाते हैं आदम से लेकर बोलो अब्दुल्ला की पेशानी तक, हजरत हव्वा से लेकर आमना के पेट तक, जितनी पुश्तों से, जितनी रहमों में मैं मुंतकिल होकर इस दुनिया में पहुंचा, वो सब के सब तय्यिबो ताहिर थे, सब पाको साफ थे। किसी ने बोलो अल्लाह के सिवा किसी और चीज की परस्तिश नहीं की। ये है हदीस। अब आप बताओ, आप हदीस को मानोगे कि किसी और को मानोगे? ये तो एक हदीस है, अगर रुक जाइए तो दूसरी भी सुना दूं। बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 221। अल्लाह अल्लाह, अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकअन्नहु समिया शय्या फकामा अलल मिंबर फकामा अन्नबिय्यु अलल मिंबर फकामा अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फकाल मन अना कालू अंत रसूलुल्लाह सलामुन अलैक अंत रसूलुल्लाह सलामुन अलैक फकाल अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ा फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फिरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फी खैरिहिम बैता फाना खैरुहुम बैता व खैरुहुम नफ्सा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठाइए। लगता है आप लोग थक गए, बहुत ज्यादा तकरीर हो रही है।
अरे बोलिए 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए ताकि वादा पूरा कर दूं। अरे बोलो वादा। हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वादा पूरा हो जाए ताकि सही पैगाम लोगों तक जाए। अभी जो मैंने हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, हुजूर के चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा कुफारो मुशरिकीन ने मेरे नबी के हस्बो नसब पर उंगली उठाई। कुफारो मुशरिकीन ने मेरे नबी के बाप दादा पर, जोर से बोलो, उंगली उठाई तो मेरे नबी मिंबर पर खड़े हुए और सहाबा से कहा, सहाबा इन काफिरों के चक्कर में कभी मत पड़ना, इनकी बातों में मत आना, ये बताओ कि मैं कौन हूं। सहाबा ने कहा, आप अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के पैगंबर है। तो नबी ने फरमाया, ये सच है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का रसूल हूं, मगर ये भी सच है कि मैं अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। ये भी सच है कि मैं अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब का बेटा भी हूं। कान खोलकर सुन लो, अल्लाह ने मखलूक पैदा किया, लेकिन मखलूकों में जो सबसे बेहतर मखलूक थी, मुझे उसके दरमियान भेजा। अल्लाह ने उसमें 2 गिरोह बनाए, जो सबसे बेहतरीन गिरोह था, मुझे उसमें भेजा। अल्लाह ने उसके बिरादरी और शाखे बनाए, अल्लाह ने उसकी शाखें बनाई, जो शाख जो कबीला बेहतर था, मुझे उसमें भेजा। अल्लाह ने उसमें खानदान बनाए, जो सबसे बेहतर खानदान था, मुझे उसमें भेजा। अल्लाह ने घर बनाए, जो सबसे बेहतर घर अब्दुल्लाह का था, मुझे उस घर में भेजा। याद रखो, मेरे माँ बाप भी बेहतर हैं और मेरी जात भी बेहतर है। ये है हदीस। बोलो, अब आप हदीस को मानोगे या किसी और को मानोगे? अब आगे सुन लो, मेरे नबी के माँ बाप मुवहिद तो थे ही, लेकिन नबी ने जब ऐलाने नबूवत कर लिया तो उसके बाद कलमा पढ़ाया, जिंदा किया। अपने माँ बाप को जिंदा फरमाकर कलमा पढ़ाकर फिर से उनको मुवहिद तो थे ही, मोमिन भी बना दिया। इजाजत दीजिए तो वो भी हदीस सुना देता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, बड़ी मोतबर किताब, सफा नंबर 100 पर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साला रब्बहु अन युहयिया अबवै फ़अहयाहुमा आमना बिही सुम्मा अमातहुम अल्लाह। हजरत आयशा कहती है कि जब मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत फरमा लिया तो कुछ दिनों के बाद अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह मेरे माँ बाप ने मेरी नबूवत का जमाना नहीं पाया, उनको कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, तुझ पर ईमान रखते थे लेकिन मेरी रिसालत को नहीं पाया, मेरी रिसालत का जमाना नहीं पाया। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे वो मुवहिद है वैसे वो मोमिन भी बन जाए। या अल्लाह मेरे माँ बाप को जिंदा फरमा। हजरत आयशा कहती है अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी ने कलमा पढ़ाया, मोमिन बनाया, फिर वो कब्र में तशरीफ ले गए। सुम्मा अमातहुम अल्लाह, फिर अल्लाह ने उन दोनों पर मौत तारी कर दी, जिंदा किया, कलमा पढ़ाया। इधर देखिए तो नबी के माँ बाप मुवहिद भी हैं, बोलो, और मोमिन भी है। जो कहे कि मोमिन नहीं है वो बेअदब है, वो गुस्ताख है, बदतमीज है, गुमराह है, गुमराह। उससे कहिए कि तौबा करो, होश में आओ। नबी के माँ बाप के खिलाफ बोलना ये नबी पाक की शान में बेअदबी है।
अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, बोलो, और ईमान पर कायम रखे, ईमान पर मौत दे। हजरात हदीसें तो बहुत है, मैंने वादा किया था जितनी चीजों का, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। इधर देखिए, दोनों से रिश्ता जरूरी है, इधर देखो, दोनों से रिश्ता जरूरी है। कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो कुरान से समझो। अब आखिरी बात रह गई, लोग कहते मीलाद मनाना शिर्क है। आखिरी बात 5 मिनट में बताऊंगा, बस ध्यान से सुनिए, फिर आप सलाम पढ़िए या जलसा चलाइए, ये मौका मिलेगा। चचा जान, हाजी साहब तशरीफ रखें। हाजी साहब का जूता गुम हो गया, अरे हाजी साहब का जूता गुम हो गया तो तलाश कर दीजिए। मेरी तरफ देखिए, हमारे बुजुर्ग लोग भी जलसे में आए हैं, दूर दराज से लोग आए हैं, ये आपकी मोहब्बत है। लेकिन हम जैसे लोगों को जब बुलवाइए तो ऐसा वक्त दीजिए कि जब ताजा मजमा हो। अरे बोलो, ताजा मजमा हो। आपने मुझको 1 बजे, 1:15 बजे मौका दिया, तो हम मौलाना जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बस आखिरी बात सुन लीजिए, अगर कोई चीज रह गई हो तो बाद में बता दूंगा। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मीलाद की खुशी मनाना, अरे बोलो, मीलाद की खुशी मनाना, बोलो शिर्क है, ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका मौलाना जो हदीस सुनाएगा उस पर 10 लाख रुपए का इनाम। कई लाख का? जोर से बोलो, लाओ झोला भरो पैसा। लेकिन किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके, इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं। बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इधर देखिए, एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था, एक मौलवी साहब को मैंने देखा। एक मौलवी साहब को, वो मौलाना तो नहीं थे लेकिन बाद में मौलवी की तरह बन गए उनकी जमात में जाने के बाद। अरे बोलो, उनकी जमात में जाने के बाद मौलाना की तरह हो गए। गौर से सुनिए, देखा अचानक एक दिन पाजामा खूब ऊपर उठा करके बिरयानी बांट रहा है, लोगों को बिरयानी खिला रहा है। इधर देखिए, मैंने कहा मौलाना ये बताओ, ये बिरयानी किस खुशी में खिला रहे हो? कहा रब्बानी साहब 10 साल के बाद मुझको लड़का पैदा हुआ है। मैंने कहा तुझको हुआ कि तेरी बीवी को हुआ है? कहा हजरत गलती हो गई बोलने में। हमने कहा तुम लोग इसी तरह गलती करते रहते हो। मैंने कहा मौली साहब ये बताओ तुम्हारा बेटा चोर बनेगा कि डकैत? कहा हमें मालूम नहीं। हमने कहा तुम्हारा बेटा मुफ्ती साहब बनेगा कि डॉक्टर साहब? कहा मालूम नहीं। मैंने कहा तुम्हारा बेटा शराबी बनेगा कि नमाजी? कहा मालूम नहीं। हमने कहा जिस बेटे के फ्यूचर की तुमको खबर नहीं, जिस बेटे के मुस्तकबिल की तुमको खबर नहीं कि चोर बनेगा कि डकैत, शराबी बनेगा कि नमाजी, मुफ्ती बनेगा कि डॉक्टर, जिसका फ्यूचर तुमको मालूम नहीं है, उसके आने की खुशी में तुम लोगों को बिरयानी खिला रहे हो। और जो पैगंबर सारी दुनिया के लिए मसीहा बनकर आए, सारी कौम के लिए पेशवा बनकर आए, सारी मखलूक के रहबर बनकर आए, उनकी पैदाइश की खुशी में हम अगर बिरयानी बनाए, हम मिठाई बांटे, तो तुम शिर्क का फतवा लगाते हो। कान खोलकर सुन लो, तुमको औलाद से मोहब्बत है, औलाद के आने की खुशी मनाओ। हमें मुस्तफा से मोहब्बत है, हम कयामत तक मुस्तफा के आने की खुशी मनाते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, सालार की आमद, मंठार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, माँ बाप की आमद, मलजा की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, तैयब की आमद, जाहिर की आमद, हाजिर की आमद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जश्न आमद रसूल। हजरात बिल्कुल अदब से बैठे, बस 5 मिनट के अंदर तकरीर खत्म। आखिरी हदीस सुनिए, और इस हदीस को
दिल में रखिए, हवाला भी नोट कीजिए। हवाला कोई गलत साबित करे तो सीधे जूता लेकर दौड़ाइए, जूता लेकर, और कहिए कि तुम अपने बाप दादा का बर्थडे मनाते हो, जाओ मनाओ, हम अपने नबी पाक के मिलाद का जलसा मनाएंगे, आमद की खुशी मनाएंगे। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो, हदीस शरीफ सुनो, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। मुस्लिम शरीफ, जोर से बोलो मुस्लिम शरीफ, जिल्द अव्वल सफा नंबर 368, मुस्तहब रोजों का बयान, मुस्तहब रोजों का बयान, पेज नंबर 368। अल्लाह अल्लाह अन अबी कतादा अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन फ़क़ाल अलैहि सलाम ज़ालिका यौमुन उलिदतु फ़ीहि व यौमुन बुइस्तु फ़ीहि व यौमुन उनज़िला अलैया फ़ीहि। हज़रत अबू कतादा अंसारी फरमाते हैं, एक दफा नबी से पूछा गया, ए अल्लाह के नबी, सोमवार को रोजा रखना कैसा है, सोमवार को रोजा रखना कैसा है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, सोमवार को रोजा रखा करो, बड़ा मुबारक दिन है, बहुत बेहतरीन दिन है। इसी दिन में मेरी विलादत हुई, इसी दिन में मेरी विलादत हुई, इसी दिन में मैंने नबूवत का ऐलान किया, और इसी दिन में मुझ पर कुरान उतारा गया। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, ये तो मुस्लिम शरीफ सफा नंबर 368। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम, लाओ झोला भरो पैसा, बन जाओ करोड़पति। लेकिन इधर देखिए, ये लोग झोला भरेंगे कहीं और जाकर। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? हजरत अबू कतादा अंसारी फरमाते कि नबी से पूछा गया, ये अल्लाह के रसूल, आशूरा का रोजा हम लोग रखते हैं, अरफा का रोजा हम लोग रखते हैं, आपने फजीलत बता दिया, लेकिन सोमवार को रोजा रखने की फजीलत आपने नहीं बताई। सोमवार को रोजा रखने की फजीलत क्या है, क्यों रोजा रखते हैं, आपने रोजा रखने का हुक्म दिया है, आखिर वजह क्या है? तो नबी ने क्या कहा सुनिए। इस हदीस को दो रिवायत से, एक तो मुस्लिम शरीफ सफा नंबर 368 और एक खसाए से कुबरा जिल्द अव्वल में ये रिवायत मौजूद है। गौर से सुनिए, सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, सोमवार को रोजा रखा करो, मत छोड़ो, बड़ा मुबारक दिन है, बड़ा बेहतरीन दिन है, बाबरकत दिन है। इसी दिन में मेरी विलादत हुई, इसी दिन में मैंने नबूवत का ऐलान किया, इसी दिन में मुझ पर कुरान उतरा और खसाए से कुबरा में है, इसी दिन में मैंने मक्का छोड़ा, इसी दिन में मैं मदीना पहुंचा, और इसी दिन में मेरी वफात होगी। ये है मेरे नबी की शान। तुम बच्चे का बर्थडे मनाओ, नेता का बर्थडे मनाओ, माँ बाप का बर्थडे मनाओ, लेकिन सुन्नी नबी की मिलाद मनाएंगे, सुन्नी नबी की अहमद का जलसा मनाएंगे। अरे बोलो, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इधर देखिए, दम में जब तक दम है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। तू जिंदा है वल्लाह,
तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मुस्तफा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। अच्छा, एक आखिरी बात इजाजत है। ये लोग कहता कि कुरान से जरा साबित कीजिए कि नबी जिंदा है, तो मैं कुरान से भी साबित करके दिखा दूं। और बोलो साबित करके दिखा दूं। जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे आप भी पढ़िए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़िए, जोर से पढ़िए, 2 मिनट के लिए पढ़िए जल्दी से। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। 22वां पारा, रुकू नंबर 2 खत्म, तीसरी की शुरुआत। अल्लाह ताला फरमाता, इधर देखिए पेज नंबर कितना, हाफिज़ी कुरान में पेज नंबर 3। और बोलो पेज नंबर यानी सफा नंबर 3 पर हाफिज़ी कुरान में आप देखेंगे। इधर देखिए अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी बेशक हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। शाहिद का माना गवाह, शाहिद का माना गवाह कौन बनेगा? जोर से बोलो, गवाह कौन बनेगा? एक मिसाल लो, बस 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुनिए। ये बताइए कि किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, एक मिसाल दे रहा हूं, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, पुलिस आई पकड़ के ले गई, कहां पहुंचा? जोर से बोलो, जेल। और जेल से कुछ दिनों के बाद कहां पहुंचा? जोर से बोलो, अदालत। कहां पहुंचा? जोर से बोलो, अदालत, कोर्ट में पहुंचा। जैसे कोर्ट में पहुंचा तो जज ने, इधर देखिए, कोर्ट में जैसे पहुंचा तो वकील को कातिल के वारिसीन ने 2-4 लाख रुपया मान के चलिए घूस या जो भी जैसा आजकल माहौल चल रहा, अगर ऐसा दे दिया और कह दिया कि इसको बचा लीजिए, मान के चलिए बचा लीजिए। अगर वकील ईमानदार है तो मर जाएगा मगर घूस नहीं लेगा, लेकिन अगर बेईमान है तो ईमान बेच सकता है। इधर देखिए, मान कर चलिए, इधर देखिए, कोर्ट में वकील पहुंचा, वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल नहीं है, इस पर झूठा इल्जाम है। जज ने कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत? कहा, हाँ सर, मेरे पास 3 गवाह है, 3 गवाह। कहा, अच्छा 3 गवाह है, तो जरा गवाह को पेश करो, गौर से सुनिए। तो वकील ने कहा, सर एक गवाह अभी यहां हाजिर नहीं है, अमेरिका में है, और दूसरा गवाह मर गया है, और तीसरा गवाह अंधा है, अंधा। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए, जज उसकी बात मानेगा? जज कहेगा, अबे पगला वकील, तुम्हारी वर्दी उतार लूंगा, तुम्हें कोर्ट से धक्का मार के निकाल दूंगा। तुम्हें मालूम नहीं है कि जो गवाह बनेगा उसका कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है, और जो गवाह बनेगा उसका आंखों से देखना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका जिंदा होना जरूरी है। तो गवाह के लिए 3 चीजों का होना जरूरी। अल्लाह ने नबी को कुरान में क्या कहा? जोर से बोलो, शाहिद। ऐ नबी, जैसे हमने आपको रसूल बनाकर भेजा, नबी बनाकर भेजा, ऐसे ही दुनिया में शाहिद भी बनाकर भेजा। और शाहिद के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है, जिंदा होना, आंखों से देखना, हाजिर होना। इससे पता चला कि मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, मुस्तफा जैसे कल हाजिर थे आज भी हाजिर है, मुस्तफा जैसे कल गुलामों को देखते थे आज भी हम गुलामों को देख रहे हैं। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। ऐ सुन्नियों, मस्जिद को भी आबाद रखो, घर को भी आबाद रखो, दिल को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और दिल आबाद रहता है अपने प्यारे नबी की मोहब्बत से। तो अपने नबी की मोहब्बत सीने में बसा कर रखना,
सरकार के वालिदैन करीमैन का एहतराम करना, सरकार की तरफ जितनी चीजें मंसूब है उनके मंसूबात का अदब करना, सरकार का अदब करना। ताज़ीम रसूल ईमान है, जोर से बोलो, ताज़ीम रसूल ईमान है। और इधर देखिए, मुस्तफा की मोहब्बत जाने ईमान है। अपना ईमान सलामत रखे, अपना ईमान अकीदा दुरुस्त रखे, जहां भी रहे सुन्नी बनकर रहे, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के बोलो किसी के इशारे में ना आए, किसी अंगूठा छाप मौलवियों के कहने पे ना आए, अपने उलमाए अहले सुन्नत से राब्ता करे। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो इनसे जरूर पूछ लिया करें। हमारा मरकज और बोलो बरेली शरीफ है, आपको कोई मसला समझ में ना आए फौरन बरेली शरीफ राब्ता करें। अगर वहां से राब्ता ना हो सके तो झारखंड में हमारा इदारा शरिया है, पटना बिहार में हमारा इदारा शरिया है। बोलो हम सुन्नियों का मरकज इल्म अदब, बोलो अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर है, वहां राब्ता करे। हमारे उलमा चारों तरफ फैले हुए हैं। आपका ईमान अकीदा इंशाअल्लाह महफूज रहेगा, सलामत रहेगा। जब तक अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम मेरी तकरीर में या सुनने में हमारे भाइयों से कसदन सहवल लफ्जन मानन कहीं से सबकते लिसानी हो गई, जबान फिसल गई, तो तू गफूरुर रहीम है, गलतियों को माफ करने वाला बादशाह है, तौबा कबूल करने वाला बादशाह है। ये अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार हमें हक बोलने की, सच बोलने की, सही सही बोलने की तौफीक रफीक अता फरमा। अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ है। इंशाअल्लाह आप भी मेरे हक में दुआ करें और आपके हक में मैं दुआ करूं। बस मेरी तकरीर इन्हीं जुमलों के साथ खत्म हो रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। बस तकरीर खत्म, लेकिन जलसा अभी चलेगा कि नहीं? हमारे आइए सलातु सलाम पढ़ लिया जाए। सलातु सलाम मुस्तफा जान रखे मतला को सलाम शमबज में हिदायत ला के शहर यार रमता जिदारे गरम शहर यार रमता जिदारे गरम नबार शफात फैला को सलाम मुस्तफा जान रगे मतला सलाम शमबज में हिदायत पेला के डाले दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा डाले दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला गज़ीरत लाखों सलाम मुस्तफा जान रगे मतला लाखों सलाम शमबज में हिदायत ला के मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हर ज़ा मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हर ज़ा मुस्तफा जान रगे मतला लाखों सलाम मुस्तफा जान रगे मतला लाखों सलाम शमबज
आयत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवात अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा ज़माना होरेगा तिथि तराना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवात अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात आहिस्ता आहिस्ता जिनको याद हो एक मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़ें और पढ़कर अपने नबी की बारगाह में पेश करें और अपने नबी के वसीले से आप अपने लिए, मेरे लिए, हमारी माँ बहनों के लिए, झारखंड में जितने मुसलमान भाई हैं सबके लिए और अपने मुल्क के लिए सबके हक में दुआ फरमाएं और खुसूसन हमारे कारी शहादत साहब की सेहत व सलामती के लिए भी दुआ फरमाएं और मेरी सेहत व सलामती और अपने तमाम बुजुर्गों की सेहत व सलामती के लिए दुआ फरमाएं। अल-फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादिए दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो। या इलाही गर्मी मैं शर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क़े मुस्तफा का साथ हो। खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनम खातमा, अगर दावतम रदे कुनी वर कबूल मनो
दस्तो दामाने आले रसूल। परवरदिगार इस महफिल पाक में जो भी जिक्र खैर किया गया मौला कसदर सबन लफ्ज़न मानन बोलने में सुनने में मुझसे या जितने सामईन हैं इनसे या जिन लोगों ने नात पढ़ी उनसे या तकरीरें की उनसे मौला जिन लोगों से भी जिस तरह की लग़्ज़िशें हुई अपने फजलो करम से माफ फरमा। उसके बाद तमाम जिक्र अज़कार का सवाब, तमाम नेकियों का सवाब, जितने लोगों ने साथ दिया साथ का सवाब, जितने लोग आए आने का सवाब, जितने लोगों ने तकरीरें सुनी सुनने का सवाब, जितने लोगों ने दरूदो सलाम पेश किया दरूदो सलाम का सवाब, तमाम जिक्र अज़कार का सवाब तेरे महबूब की बारगाह में पेश कबूल फरमा। उनकी प्यारी अहले बैत की बारगाह में पेश कबूल फरमा। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में पेश कबूल फरमा। मौला तमाम सहाबा, तमाम ताबीन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, जुमला बुजुर्गान दीन, औलियाए कामिलीन, खुसूसन सरकार गौसे आज़म, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी, सरकार मखदूम समनानी, सरकार मखदूम पंडवी, मौला सरकार आला हजरत, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रमा, जुमला बुजुर्गान दीन की बारगाह में पेश कबूल फरमा। मौला जो भी जिक्र अज़कार किया गया तमाम जिक्र अज़कार का सवाब जितने मोमिन मोमिनात दुनिया से चल बसे, इस इलाके से चल बसे, इस गांव से चल बसे, सबों को सवाब पेश कबूल फरमा। मौला इस जलसे की बरकत से हमें पक्का नमाजी बना, दीन का गाजी बना, दीन का अलमबरदार बना, शरीयत का वफादार बना, माँ बाप का वफादार बना। मौला तबारक व तआला हमें शराब से बचा, जुआ से बचा, सट्टा से बचा, बुरे कामों से बचा। मौला तबारक व तआला हम में जो बीमार है उन्हें शिफाए कामला आजला दाइमा अता फरमा। हम में जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हम में जो भी औलाद हैं उनको साहिबे औलाद बना, जो साहिबे औलाद है उनकी औलाद को नेक बना, साले बना। मौला हमें बुजुर्गों का सच्चा पक्का गुलाम बना। मौला हमें अकाबिर अहले सुन्नत के नक्शे कदम पर चला, उनकी मोहब्बत में जिला, उनकी मोहब्बत में मौत दे। मौला जब हमारी मौत आए तो इस शान से आए कि हमारी जबान पर कलमा जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल बेबरकते ज़िक्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेबरकते महफिल मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नका अंतस समीउल अलीम वर रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।